क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब हमें किन फैक्टर्स पर रखनी है नजर, उस पर फोकस करेंगे। तो दीप मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल देने के लिए। दीप, मॉर्निंग। लेकिन इससे पहले जरा दर्शकों को बता दें कि हम इस परिधान में क्यों दिख रहे हैं। दरअसल बाल दिवस हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर एक स्पेशल प्रोग्रामिंग भी रहेगी, तो आपको जुड़े रहना है जी बिजनेस के साथ। तो चलिए दीप, तब तक बताइए क्या कुछ हुआ है। बैक टू स्कूल वाली फीलिंग हो रही है, मतलब टाई तो कभी पहनी थी याद भी नहीं है बट बताइए क्या कुछ हुआ। बढ़िया एक्शन है जो देख रहे हैं हम, 2 हफ्ते की तेजी बनी हुई है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार है और फिलहाल डीरेल करने के लिए कोई ऐसी बड़ी खबर, ऐसा ट्रिगर नहीं आया है जो बाजार को खराब करे। इनफैक्ट 1-2 ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजार के संकेत तो आपको पिछले कुछ दिनों से अच्छे ही दिख रहे हैं और वहां पर कुछ बदलाव नहीं है। शुक्रवार को यूएस में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन जरूर रहा। 1 पॉइंट पर हमने देखा कि डाउ काफी तेजी से गिरा भी था, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हुई। तो एंड ऑफ डे अगर आप देखेंगे तो डाउ आपको सिर्फ 30 अंक ऊपर दिखेगा, बट निचले स्तरों से देखेंगे तो 350 अंकों की रिकवरी के साथ दिन के हाई से भी ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ। तो एक अच्छी रिकवरी थी और एंड में पॉजिटिव ही रहा यूएस। आईटी की तेजी बरकरार है, यही लीडरशिप इस समय दिखा रहा है। नैस्डैक 1.9 ऑलमोस्ट 2% ऊपर आप कह सकते हैं आपको ट्रेड में दिखा। बाकी सभी सेक्टर्स से आपको अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा। आईटी ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी भी आईटी आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.9% के नीचे है, तो वहां से आपको कोई परेशानी नहीं आती हुई दिख रही है। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छा बना हुआ है और इसमें एक चीज और जो ऐड हो रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है बाइडेन साहब की, उसकी जो रिसेंट मिड टर्म पोल्स से परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं रही। इनफैक्ट यूएस सेनेट की जो मेजॉरिटी थी उनकी, वो ये बनाए रखेंगे, यानी कि यूएस सेनेट पर ये कंट्रोल बनाए रखेंगे और रिपब्लिकन पार्टी के ऑफ कोर्स यूएस कांग्रेस में कंट्रोल बना रहेगा। तो कुछ वहां से ज्यादा बदला नहीं है, तो बाजार ना ही पॉजिटिवली वहां पर रिएक्ट कर रहा है ना ही नेगेटिवली। कोई ऐसा बड़ा शॉक वहां से आपको नहीं आते दिखाए। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो इस समय दिख रही है, तो बाजार इन सब चीजों को पचा रहा है और अच्छे मूड में ही आपको फिलहाल दिख रहा है। इन्फ्लेशन की तो इनफैक्ट चिंता अभी थोड़ी कम हो चुकी है यूएस में। पिछले हफ्ते का अगर आप एक्शन देखेंगे तो जबरदस्त तेजी दिखी है। इनफैक्ट इस साल का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा हफ्ता रहा है जहां तक नैस्डैक का सवाल है। 8% ऊपर था, S&P 500 6% ऊपर था और डाउ में तो अपने ऑफकोर्स 4.25% की तेजी देखिए। तो बढ़िया मूड माहौल, मोमेंटम बना हुआ है अमेरिकी बाजारों का। यूरोप में ऑफकोर्स फ्राइडे को थोड़ा मिला जुला एक्शन जरूर था, बट अदरवाइज वहां पर भी तेजी बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि आज निचले स्तरों से रिकवरी है। वैसे हमने देखा है कि 3 महीने के निचले स्तर तक गया था, जिसकी वजह से पिछला हफ्ता जो था वो कमोडिटी बाजारों के लिए तो दमदार रहा। सोने के लिए हमने देखा 2.5 साल में, यानी कि कोविड के बाद के सबसे बढ़िया हफ्ता सोने के लिए था। 5.25% की तेजी आपने पिछले हफ्ते देखी। चांदी में भी लगभग सिमिलर एक्शन आपने बनते हुए देखा। कच्चा तेल थोड़ा बढ़कर आया है, $97 पर आज सुबह आपको दिखेगा, बट अगर आप वीकली बेसिस पर देखें तो पिछले हफ्ते 3% की गिरावट हुई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते मंडे को इस समय हमने देखा था ऑलमोस्ट $100 पर प्राइसेस जा रहे थे, तो वहां से गिरा है। बट आज सुबह फिर से थोड़ा एक्शन है, क्योंकि चाइना के जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, वहां से उम्मीद जागी है कि तेल की डिमांड और आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बेस मेटल्स में तो बढ़िया एक्शन था ही। निकल पिछले हफ्ते 15% दौड़ा है, कॉपर में 6% की तेजी देखी और लगभग सारे बेस मेटल्स मल्टी मंथ हाईज पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कई सारी एग्री कमोडिटीज में भी आपने ऐसा ही एक्शन देखा है। तो कमोडिटी बाजार थोड़ा ऊपर है, बट देखते हैं अब डॉलर क्या वापस मजबूत होता है तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा। और फाइनली इस हफ्ते की बात करें, यूएस के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आईपी आंकड़े आएंगे, चीन में भी लगभग यही सिमिलर आंकड़े आने वाले हैं और यूके का बजट आने वाला है। फाइनली मच डिलेड बजट जो था, अब जो नई सरकार है ऋषि सुनक की, वो अपना बजट पेश करेगी, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। ओके, चलिए, तो हमने ये जान लिया कि किन कारणों से हमें इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में जो एक्शन दिखा है वो देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स ये वो ट्रिगर्स हैं, अहम इवेंट हैं जो दीप ने आपको बताया, इन पर आपको रखनी है नजर। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल्स देने के लिए।